हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। आज के लेक्चर में हम जो समझेंगे वो समझेंगे कि व्हाट इज शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल, देन कोल्ड एंड अनकोल्ड कैपिटल क्या होता है एंड लास्ट में हम समझेंगे पेड अप एंड अनपेड कैपिटल क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें मैक्सिमम चांस है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से मिलेंगे। और आपके फ्यूचर से इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप 12th पास कर लेंगे, कॉलेज पास आउट कर लेंगे, तो आप जब जॉब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ कई एम्प्लॉयज हैं ऐसे हैं जो शेयर के परचेज और सेल करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए डेफिनेशन क्या है। आ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड शेयर। एक टोटल कैपिटल जो होती है कंपनी की, इसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल अमाउंट पे, जिसको शेयर बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मानिए एक बिजनेसमैन है, मिस्टर ए, ये इसका बिजनेस है। अब क्या हुआ कि मिस्टर ए ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस एक अपने बिजनेस क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इन्होंने पूरी डिटेल पता की, तो इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो भी इनको अपने बिजनेस को इन्वेस्ट आगे बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो 15 लाख रुपए की होगी। इनको अपने बिजनेस पे जो लोन मिल जाएगा वो 3 लाख रुपए का होगा। इनका एक फ्रेंड है मिस्टर बी, जो कि रेडी है इनके साथ इन्वेस्ट करने पे 2 लाख रुपीज का। और मिस्टर ए के पास खुद के पास 5 लाख रुपए है जो ये इन्वेस्ट कर देंगे। पर अभी भी आपको पता चलेगा कि टोटल इन्वेस्ट 15 लाख रुपए की है, और अगर आप 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख रुपए को प्लस करेंगे तो ये 10 लाख रुपए ही होते हैं। तो अभी भी कितने के शॉर्टेज है, अभी भी आपको शॉर्टेज पता चलेगी 5 लाख रुपए अभी भी शॉर्टेज है मिस्टर ए के पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब क्या करेगा मिस्टर ए कि जो 5 लाख रुपए की शॉर्टेज है ना, ये अब जनरल पब्लिक से कलेक्ट करेगा। अब किस तरीके से जनरल पब्लिक से कलेक्ट करेगा ये हम आगे समझेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बिजनेस नहीं रहा, अब ये क्या कहाँ चला गया, ये पूरा 5 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए जनरल पब्लिक के पास चला गया, मतलब कि नॉर्मल पीपल के पास चला गया। अब नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, इसकी बिजनेस की ग्रोथ को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की इसकी बिजनेस की ग्रोथ कैसे रही है, और उसके बेसिस पे ही इसकी कंपनी के शेयर परचेज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि अब कंपनी क्या करेगी कि एक, मान लीजिए कि शेयर क्या एक पीस ऑफ पेपर है, अपने अमाउंट को एक छोटे से अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करेगी और लिख देगी एक कागज के टुकड़े पे कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरी कंपनी में इतने रुपए, इतने शेयर परचेज किए हैं और इतने का एक शेयर है। और जब ये बंदा, जब शेयर बढ़ जाएंगे तो पर्टिकुलर पर्सन जिसने इन्वेस्ट कर रखा है वो उस शेयर को क्या कर देगा, बेच देगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है। तो कंपनी क्या करेगी कि एक अपने अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और शेयर इशू कर देगी नॉर्मल पब्लिक को। पब्लिक क्या करेंगे, पब्लिक पैसे पे करेंगे, किसको पे करेंगे, कंपनी को पे करेंगे, और शेयर को क्या कर लेंगे, परचेज करेंगे। तो इस केस में जो जो पीपल, जो जो लोग कंपनी में शेयर परचेज करेंगे उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से अमाउंट को डिवाइड करती है कंपनी, इसको समझिए। तो देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपीज की थी, टोटल एलिजिबिलिटी 3 लाख, लोन एलिजिबिलिटी 3 लाख रुपीज की है। तो 12 लाख रुपए की टोटल कैपिटल मानी जाएगी कि 15 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 12 लाख रुपए की क्या है, टोटल कैपिटल मानी जाएगी, जिसको कंपनी डिवाइड कर देगी 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे एक शेयर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है और टोटल 12,000 शेयर है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से कंपनी डिवाइड कर देती है, इसी को ही शेयर बोला जाता है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 12 लाख रुपए क्या होंगे, ये 12 लाख रुपए एक तरह से क्या है, टोटल कैपिटल है, जिसको आप शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। और ये 12,000 शेयर क्या है, ये 12,000 को आप शेयर बोलेंगे और 12 लाख रुपए को आप शेयर कैपिटल बोलेंगे। हुआ क्या था, अब ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, मतलब कि 5,000 रुपए शेयर, तो 12,000 रुपए में से ए ने ले लिए, जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज ईच, मतलब कि 5 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट कर दिए। सेम इसी के दोस्त ने, बी ने भी 2,000 शेयर इन्वेस्ट कर दिए, 2,000 शेयर परचेज कर लिए, जिसकी कॉस्ट 100 रुपए थी। ये 100 रुपए जो होते हैं फेस वैल्यू होती है, मतलब कि 2 लाख रुपए बी ने इन्वेस्ट कर दिया, बचे कितने, 5 लाख रुपए बचे, मतलब कि 5,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसको ये जनरल पब्लिक से कलेक्ट करेंगे, मतलब कि कंपनी क्या करेगी, जनरल पब्लिक के पास जाएगी और इस 5,000 शेयर को इशू करेगी। इसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इशूड कैपिटल क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से अमाउंट अपने टोटल कैपिटल को डिवाइड करती है, जिसको हम शेयर बोलते हैं। अब देखिए आगे का कंसेप्ट समझते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मिस्टर ए ने ये भी एनालाइज कर लिया कि भाई इन फ्यूचर में ना उसको कितने कैपिटल की इन्वेस्ट होगी, इसको एडिशनल कैपिटल 25 लाख रुपए चाहिए होगी। हालांकि वो जब 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लेगा जनरल पब्लिक से, उसके बाद इसको फ्यूचर में कितने रुपए चाहिए होंगे, फ्यूचर में भी इसको 25 लाख रुपए और चाहिए होंगे, जो कि एडिशनल कैपिटल है। इस एडिशनल कैपिटल को बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल। तो यहाँ पे
इसकी डेफिनेशन है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच द कंपनी इज ऑथराइज टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये क्या है, ये फ्यूचर में चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए, ये फ्यूचर में चाहिए, तो इस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। इस तरीके से आपको कंसेप्ट समझने होंगे। तो यहाँ पे हमारी ऑथराइज कैपिटल 25 लाख है, इशू कैपिटल हमारी 5,000 शेयर है, मतलब 5 लाख रुपीज है, और फेस वैल्यू हमारी 100 रुपीज है। इसके बाद अब आगे का कंसेप्ट समझते हैं, प्रोसीजर टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर इन पब्लिक, कि क्या प्रोसीजर होता है शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का पब्लिक में। आप देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट 12 लाख रुपए का था, जिसमें क्या हुआ, जिसको आपने 12,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच करके हमने डिवाइड कर दिया था कि 12,000 रुपए शेयर है और एक शेयर की कॉस्ट कितने की है, 100 रुपए की, तो ये 12 लाख रुपए बच जाएंगे। यहाँ पे ए और बी ने मिलकर 7,000 रुपए शेयर ले लिया है, रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग रह गए 5,000 शेयर, जो कि आप किसको इशू कर देंगे, पब्लिक को इशू कर देंगे 100 रुपीज ईच में। एक शेयर की कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज है, जो कि फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, ये पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, हर जगह एडवर्टाइजमेंट करेगी, एप्लीकेशन की डेट बताएगी कि भाई किस दिन से उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, किस दिन पे एप्लीकेशन खत्म होगी। सेम इसी तरीके से क्या होगा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जो भी पर्सन, जो भी नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल एप्लीकेशन लेना चाहता है, वो क्या करेगा कि एप्लीकेशन के साथ ही साथ, एप्लीकेशन फिल करने के साथ साथ कुछ अमाउंट भी कंपनी में जमा करेगा। जब वो एप्लीकेशन फिल करने के साथ अमाउंट जमा करे कंपनी में, हो सकता है कि उसकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है उसकी कंपनी की उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। अगर उसकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है, जब उसकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है, तो उसको आगे के प्रोसीजर के बारे में बताया जाएगा। अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो भी जो भी उसने एप्लीकेशन पे अमाउंट दिया होगा, नॉर्मल अमाउंट देना होता है, 5% अमाउंट ही देना होता है, वो क्या हो जाएगा, उसको रिफंड कर दिया जाता है। अब देखिए, जब एप्लीकेशन की डेट आ जाएगी, एप्लीकेशन कंपनी बता देगी कि स्टार्ट डेट क्या, एंड डेट क्या, इसके बाद क्या करती है कंपनी, एलोटेट करती है शेयर को पब्लिक में। देन फर्स्ट कॉल होती है, उसके बाद सेकंड कॉल होती है। यहाँ पे समझेगा कि जो कंपनी है ना, ये 100 रुपए इकट्ठे नहीं लेती है, वो क्या करती है, वो इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट पे लेती है। कैसे लेती है, इंस्टॉलमेंट पे। कैसे मत समझिए इसको, मान लिया एप्लीकेशन पे 5 रुपए ले लेगी, एक पर्सन ने अगर एक शेयर खरीदा 100 रुपए का एक है, तो एप्लीकेशन में उस पर्सन से पहले एप्लीकेशन फिल करते हैं 5 रुपए ले लेगी, अलॉटमेंट के वक्त 25 रुपए ले लेगी, ऐसी फर्स्ट कॉल के वक्त 30 रुपीज ले लेगी, और सेकंड कॉल के वक्त 40 रुपीज ले लेगी। तो इस तरीके से वो इंस्टॉलमेंट में ये पूरा 100 रुपया लेती है, एक साथ 100 रुपया नहीं लेती है। हालांकि ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, बुक में आपको ऐसे बता रखा है, पर रियल वर्ल्ड में कभी शेयर परचेज करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा पैसा एक टाइम ही पे करना पड़ता है। अब तो इस तरीके से एप्लीकेशन में 5 रुपए लेगी, अलॉटमेंट पे 25 रुपए लेगी, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए लेगी, और सेकंड कॉल पे 40 रुपीज लेगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इंस्टॉलमेंट पे लिया जाता है पर्टिकुलर अमाउंट को। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, मानिए कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक अमाउंट ले लिया, फर्स्ट कॉल तक क्या ले लिया, अमाउंट ले लिया, मतलब कि 5 रुपीज ले लिए, 25 रुपीज ले लिए, और 30 रुपीज ले लिए। तो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल शेयर कितने थे, 12,000 रुपए से, मतलब कि कितना अमाउंट कंपनी के पास आ गया, 5 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए को जब आप 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अमाउंट आएगा आपके पास 60 मल्टीप्लाई 12,000, 7,20,000। तो 7,20,000 जो ये अमाउंट आया आपके पास, जो कंपनी ने कॉल करके मंगवा लिया अपने शेयर होल्डर से, इस 7,20,000 को आप बोलते हैं कोल्ड अप कैपिटल, क्योंकि ये कॉल करके मंगवा लिया गया, इतना अमाउंट कंपनी के पास क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे आपको ये जो 7,20,000 रुपए है, ये है कोल्ड अप कैपिटल। सेम इसी तरीके से समझिए कि अब ये 40 रुपए अभी तक नहीं मंगवाए गए, तो 40 मल्टीप्लाई 12,000 करेंगे, तो ये 4,80,000 रुपीज, 4,80,000 रुपीज क्या होंगे, ये 4,80,000 रुपीज को हम बोलेंगे अनकोल्ड कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है और अनकोल्ड कैपिटल क्या होती है। कोल्ड अप कैपिटल वो जितना अमाउंट मंगवा लिया गया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से, उसको आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है, और जो अमाउंट आएगा वो कोल्ड अप कैपिटल होता है। और जितना अमाउंट अभी नहीं मंगवाया गया है, सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं मंगवाया गया है, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर से, तो 4,80,000 क्या होता है, अनकोल्ड कैपिटल होता है। सेम इसी तरीके से अब आगे का कंसेप्ट समझते हैं। अब आपको पता है कि कोल्ड अप कैपिटल कितनी है, 7,20,000। बट आपको कुछ टाइम बाद पता चला कि भाई उसमें जो 10 शेयर होल्डर थे ना, जिसने जिसने कि एक शेयर की कॉस्ट 100 रुपए थी, उन्होंने फर्स्ट कॉल का मनी पे नहीं किया। मतलब कि 10 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल की मनी पे नहीं की, और 100 शेयर ले रखे थे उन्होंने, 10 शेयर होल्डर ने 100 शेयर ले रखे थे, जिन्होंने फर्स्ट कॉल की मनी पे नहीं की। फर्स्ट कॉल की मनी कितनी थी, 30 रुपीज थी। अब देखिए, अब उन्होंने, हालांकि कोल्ड अप कैपिटल तो हमारे पास 7,20,000 है, कि हमने इतने पैसे मंगवाए हैं, 7,20,000 मंगवाए, पर उसमें से भी 10 शेयर होल्डर ने 100 शेयर के पैसे दिए नहीं
फर्स्ट कॉल मनी पे। फर्स्ट कॉल की अमाउंट था 30 रुपीज। तो यहाँ पे 30 इंटू में 100 करेंगे आप तो 3000 रुपीज अभी तक कंपनी को मिले नहीं है, इन्होंने पेमेंट नहीं करी 10 शेयर होल्डर ने। तो यहाँ पे जब आप 7,20,000 को 3000 में से 7,20,000 में से 3000 माइनस करेंगे तो ये 7,17,000 आएगा। इसको आप बोलते हैं पेड अप कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं आप? पेड अप कैपिटल। ये एक्चुअल में पे कर दिया गया है। होल्ड अप कैपिटल होती है कि कितनी कॉल करके मंगवा लिया गया है। एक्चुअल पेड अप कैपिटल वो होती है कि एक्चुअल में कितना पे कर दिया गया है। क्या कोई ऐसे तो शेयर होल्डर नहीं है जिन्होंने पे नहीं किया? जैसे कि इस केस में 10 शेयर होल्डर थे जिन्होंने 100 शेयर के अमाउंट पे ही नहीं किया था फर्स्ट कॉल मनी का, तो मतलब कि 3,000 रुपये तो कंपनी के पास आए नहीं। तो 7,17,000 रुपये जो होंगे माइनस करने होंगे आप 3,000 रुपये आपको 7,20,000 में से, तो ये पेड अप कैपिटल होता है। सेम इसी तरीके से समझिएगा, पेड अप कैपिटल का एक फॉर्मूला है कोल्ड अप कैपिटल। जो कोल्ड अप कैपिटल थी उसमें से माइनस कर दीजिए आप कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स को आप माइनस जब करेंगे, इसको आप अनपेड कैपिटल भी बोलते हैं। ये जो 3,000 रुपए ना, इसको आप चाहे तो कॉल्स इन एरियर बोल लीजिए या अनपेड कैपिटल बोल लीजिए। जब आप कॉल इन एरियर माइनस कर देंगे कोल्ड अप कैपिटल में से, तो ये होती है पेड अप कैपिटल। तो आई होप कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा कि अनपेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इस तरीके की कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है और अनकोल्ड अप कैपिटल क्या होती है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमारी ये टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी यूज होगी। I hope I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.